अगर आपका मई 23 में एग्ज़ाम है सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल का, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी कॉन्सेप्ट को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि पता है क्या होता है, आखिरी के जब कोई 20-25 दिन बचते हैं ना, उस टाइम स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अब मेरा ये कॉन्सेप्ट रह गया, ये कॉन्सेप्ट रह गया। और जिस कॉन्सेप्ट पे उसने काफ़ी टाइम या फिर काफ़ी समय लगा दिया तो उसको पकड़ के बैठा रहता ना, वो भी कॉन्सेप्ट उसको उस टाइम पर याद नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि समय को यूटिलाइज करना सीखो, किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के मत बैठो, हर कॉन्सेप्ट को इक्वल टाइम दो। कुछ ईजी नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। कितनी बार ईजी हम भूल जाते हैं, हार्ड याद रहता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉन्सेप्ट अगर आपको सब सारी क्लैरिटी है ना, तो सबसे पहले आप अपना प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट आते थे बिजनेस लॉ के, कॉर्पोरेट लॉ के, लेकिन केस स्टडी को सोल्व कैसे करना है उसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया था। एग्जाम में मेरे स्टार्टिंग के आई थिंक 60 से 70 मिनट लग चुके थे और मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 1 या 2 ही क्वेश्चन कर पाया था। ठीक है। तो केस स्टडी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और टैक्सेशन में ना सिर्फ आप उसको देख के कैलकुलेट करके समझो मत कि मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा, कैलकुलेट करा, आंसर आ गया, नहीं। उसको सॉल्व करो, उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, क्योंकि रियल टाइम जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, वो आप विद फॉर्मेट लिखोगे, सीधा आंसर लिख के नहीं आना है। तो उस फॉर्मेट का भी आपको पूरा बनाना आना चाहिए, उसका भी आपको पता लगना चाहिए कि मैं कितने टाइम में इसको पूरा कर पा रहा हूँ। आपका आंसर तो आ रहा है नो डाउट, लेकिन आप इसको कैसे आंसर तक इसको अपना प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हो। ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। मेन बात है कि आप अपना टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, अच्छे तरीके से पूरी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आ रहा ना, एक बार को तुम उसको छोड़ सकते हो कि हाँ भाई मुझे नहीं आ रहा, बाहर में गया, लेकिन जो आ रहा है ना उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। फाउंडेशन भी नहीं निकल पाने का अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। और ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ भाई, कोई नहीं बताने वाला। और बचा क्या हमारा अकाउंट्स में यार तुम फॉर्मेट्स बनाओ। फॉर्मेट्स को पता है कितनी बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन तो आता है, लेकिन उसका फॉर्मेट्स में फॉर्मेट कैसे बनता है, उसके फॉर्मेट में हेडिंग क्या आती है, हमें कितनी बार वही नहीं पता होता। ठीक है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ना अपने घर पे खुद का टेस्ट लो, तब जाके आप एग्ज़ाम देने के अच्छे तरीके से देने के जो है एलिजिबल होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो हर कोई लिखता है, पास कोई कोई होता है। तो आप सिर्फ लिखो मत, उसको अच्छे तरह से लिखो जिससे कि आप पास हो सको। अदरवाइज़ जो पास हुआ है ना, वो भी वही किताब पढ़ रहा है, वो भी वही टाइम लगा रहा है और उतना ही समय पढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 15-20 घंटे पढ़ रहा है, उतना ही समय पढ़ रहा है। द मेन रीज़न इज़, जो मेन एक कोई डिफरेंस है ना, आप मतलब आप में नहीं कह रहा मैं, जो बच्चा फेल होता है या फिर जो बच्चा पास होता है, सिर्फ है प्रैक्टिस का। जो बच्चा प्रैक्टिस कर गया ना भाई, वो पास है, और कुछ नहीं है। अदरवाइज प्रैक्टिस कैसे होती है, अटैम्प्ट दे के कि मैं अटैम्प्ट दूंगा, मुझे प्रैक्टिस हो गई, फिर अटैम्प्ट लगते रहते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर पे अटैम्प्ट लगा लेना भाई, हम अपने घर पे प्रैक्टिस कर लेना, वो कोई नहीं करता। तो वही एक प्लस पॉइंट है, वो आप करो और आप पास हो जाओगे। स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। अपने घर पे खुद के अटैम्प्ट लगा लो आप, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट। ठीक है। हर हफ्ते अपना एग्ज़ाम दो, हर हफ्ते अपना अटैम्प्ट लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की रोक टोक नहीं है। ठीक है। लेकिन अटैम्प्ट आईसीआई में 1 लगना चाहिए, ये मैक्सिमम 2, बस।